Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about the physical properties of metals and non-metals. Today, we are starting with the chemical properties of metals and non-metals. So, what are chemical properties? बेटा जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में किसी चीज़ के बताती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या होता है? जो किसी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताती हैं, यानी वो सब्सटेंस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है. क्लियर? सो वो जो केमिकल सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन और उनकी रिएक्शंस, केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है बेटा. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं? वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी. लेट अस कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विद दोज ऑफ नॉन मेटल्स. आओ कंपेयर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सबसे पहले जब हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? इसमें आपको एक्टिविटी दी हुई है. लेट्स रीड द एक्टिविटी. होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन. ये देखो बेटा, आपको एक पिक्चर में दिखाया भी हुआ है. दिस इज़ द मैग्नीशियम रिबन. क्या है ये? दिस इज़ द मैग्नीशियम रिबन. इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम रिबन. ठीक है बेटा, ये मैग्नीशियम रिबन है. इसको किससे पकड़ा हुआ है? टोंग से पकड़ा हुआ है. ठीक है, टोंग की हेल्प से इसको पकड़ा हुआ है. और जब हम इसको जलाते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम शो करता है. आपको फ्लेम का कलर दिखाई दे रहा है? दिस इज़ द वाइट डेजलिंग फ्लेम. वाइट कलर की फ्लेम इसमें से निकलती है. एंड द वाइट पाउडर इज़ फॉर्म्ड. और नीचे जो पाउडर बनेगा उसका कलर भी कैसा होगा? वाइट होगा. So when magnesium ribbon burn with a bright white flame and form a white powder, the white powder formed is magnesium oxide. और जो ये white powder बनता है इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? इट फॉर्म्स MgO. आपको रिएक्शन दी हुई है ना, यू कैन सी द रिएक्शन. Mg react with oxygen in the presence of oxygen. Whenever it is burnt, it produces MgO. क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास, हमने करना क्या है? कलेक्ट दिस वाइट पाउडर. आपने इस वाइट पाउडर को कलेक्ट करना है, ये वाइट पाउडर, और इसको किस में मिक्स करना है? डिज़ोल्व इट इन वाटर. वाटर में इसको आपने मिक्स कर देना है. जब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, वाइट पाउडर क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाता है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप पिछली क्लास की बात याद करें, क्लास 7th में आपने एसिड और बेसिस वाला चैप्टर किया था, और उस एसिड बेसिस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस होता है. क्या होता है? वो एक बेस होता है. अब बेस बन जाता है. जब ये बेस बन जाता है तो इसके अंदर हम क्या डिप करेंगे? वी विल डिप द रेड लिटमस पेपर. ये रेड लिटमस पेपर इसमें डाला, और जब ये रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? So first of all, collect this white powder, dissolve it in water, dip a strip of red litmus paper in the solution. The red litmus turns into blue color. Red litmus जो है वो blue color में change हो जाता है, indicating that the solution is alkaline. जो क्या indicate करता है? solution कैसा है? alkaline है. alkaline मतलब basic nature का है. कैसा है solution? basic nature का है. दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाता है?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इट इज़ एन एल्कली, जो एक बेस होता है। एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अगर आपको दिख रहा है जो डिप वाला पार्ट है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। सो जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बेस। और जो बेस वाटर में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एल्कली। ठीक है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन? क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं? सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ऐसे ही पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ये सभी बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। सो दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अगर इनको हम खुले में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर के ऊपर भी नॉर्मली अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिना जलाए भी अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं एयर के ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये ऑक्साइड बना लेते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 6। लेट्स स्टडी अबाउट द एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल। हमने चारकोल का छोटा सा टुकड़ा लिया जो एक कार्बन का फॉर्म है। इन डीफ्लेजरेटिंग स्पून, एक स्पून के अंदर, स्टील के स्पून में हम ले सकते हैं। इग्नाइटेड, इस चारकोल के टुकड़े को हम जला लेते हैं। पुट अ स्पून इन गैस जार, इसको हम गैस जार में रख लेते हैं। कवर इट विद अ लिड, इसको लिड से कवर कर देते हैं। सपोज हमने ये स्पून लिया, दिस इज़ द स्पून, इसमें हमने चारकोल का टुकड़ा रख दिया। सपोज इसके अंदर हमने क्या किया? चारकोल का टुकड़ा रख दिया और इस चारकोल के टुकड़े को हमने क्या कर दिया? इग्नाइट कर दिया। क्या कर दिया हमने? इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट करना मीन्स इसको हमने जलाया और फिर इसमें से जो धुआं निकला उस धुएं को हमने गैस जार में रख दिया। ठीक है। अब वो गैस जार के अंदर सारा का सारा धुआं इकट्ठा हो गया। ठीक है। अब वो उसके अंदर इकट्ठा हो गया तो अब हम क्या करेंगे? इसको गैस जार को हटाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम वाटर को ऐड कर देंगे। क्लियर? इसको सीधा कर लेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे और जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, इसको शेक करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर जब हम क्या करते हैं? व्हेनेवर वी डिप ब्लू लिटमस पेपर, जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, द ब्लू लिटमस टर्न रेड। ब्लू लिटमस, जैसे सपोज हमने ये गैस जार लिया, इसके अंदर हमने चम्मच लिया, उसको स्पून को, इसके अंदर हमने ये चारकोल लिया हुआ है, इसको जब हम जलाएंगे तो ये गैस इकट्ठी हो जाती है, इसको कवर कर देंगे, फिर इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे और हम क्या देखेंगे? ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको एक पेट्री डिश में डाला और इसके अंदर हमने ब्लू लिटमस को डाला। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू लिटमस इज टर्निंग इनटू रेड। और जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एसिडिक सॉल्यूशन। आपने 7th में पढ़ा था ना कि जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। मैं आपको अभी एक एक्टिविटीज़ वाली वीडियो भी सेंड करूंगी, वो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लिटमस का क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए। सो दिस हैपन्स बिकॉज चारकोल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब चारकोल यानी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्सड विद वाटर, हमने इसमें वाटर डाला, ये बना लेगा, इट विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेगा ये? कार्बोनिक एसिड। और एसिड क्या करता है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में
कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 7 हम रीड करते हैं। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमने मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लिया। क्लीन इट्स सरफेस बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर, इसको हम सैंड पेपर पता है आपको, रेगमार बोलते हैं जिसको हम, उसकी हेल्प से हम इसको रगड़ते हैं ताकि इसके ऊपर से लेयर ऑफ ऑक्साइड को उतारा जा सके। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और जब हम इसको खुले में हवा में रख देते हैं तो ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। उस ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ द सैंड पेपर। क्लियर। हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, इसको आप बॉइलिंग ट्यूब में रखिए। हाफ फिल द ट्यूब विद वाटर, इसको आधा हमने पानी से भर लिया। एंड इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर इट, इसके ऊपर उल्टी करके दूसरी ट्यूब आप कवर कर सकते हैं उसको। जेंटली वार्म द लोअर ट्यूब, नीचे वाली ट्यूब को आप जेंटली वार्म करिए। ऑन अ बंसन बर्नर के ऊपर क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? वी विल ऑब्जर्व अ गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल, हमें गैस बबल की फॉर्म में यहाँ दिखाई देती है। ये कौन सी गैस है? ये कौन सी गैस है? दिस, अब हम क्या करेंगे? इस बर्नर को हम रिमूव करेंगे। वी विल रिमूव दिस बर्नर। केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ अपर बॉइलिंग ट्यूब, अब हम इसके पास क्या लेके आएंगे? अपर बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे। बर्निंग स्प्लिंटर मीन्स बर्निंग मैस्टिक और बर्निंग स्प्लिंटर ये वाला। क्लियर। बर्निंग मैस्टिक हम इसकी तरफ लेके आते हैं और जब हम इसके माउथ की तरफ बर्निंग मैस्टिक लेके आते हैं तो इट प्रोड्यूसेस द पॉप साउंड। कैसी साउंड ये प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। इट मीन्स कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ, बर्निंग मैस्टिक भी यहाँ ला सकते हैं बॉइलिंग ट्यूब के पास। इट बर्न्स विद अ क्रैकलिंग साउंड, ये क्रैकलिंग साउंड के साथ जलती है, पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस जो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो रिएक्शन इसमें करेंगे आप Mg+2H2O, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? MgOH का ट्वाइस, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? जब हम बर्निंग मैस्टिक को उसके पास लेके आते हैं, व्हेन वी ब्रिंग द बर्निंग मैस्टिक टुवर्ड्स इट, इट प्रोड्यूसेस द पॉप साउंड। कौन सी साउंड ये प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्लियर। क्लियर। सो ये हमारे पास हो गई एक्टिविटी कि जो मेटल्स हैं इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? दिस कंक्लूड दैट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है मेटल्स डिफर इन दिस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। मेटल्स जो है उनकी रिएक्शन, मेटल्स नो डाउट रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, बट इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम की, पोटाशियम की, तो ये वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करती हैं एंड रिएक्शन गिव्स सो मच हीट, ये इतनी ज़्यादा गर्मी इनमें से निकलती है कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है जिससे ये ईजिली दे कैच फायर, वो ईजिली कैच फायर कर लेती हैं। देयरफॉर दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, इसलिए इन मेटल्स को कैरोसिन में ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बट रिएक्ट्स ऑन हीटिंग, पर वो जो हीटिंग से रिएक्ट करता है। ये बेटा आपको इसके लिए ना, ये जो आपको पैराग्राफ मैंने कराना है इसके लिए आपको छोटा सा एक काम और करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको करवाती हूँ थोड़ा सा काम इसमें।
ये आपको करना पड़ेगा। एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है बेटा, ये हमारे पास बाद में दी हुई है, ये हम कर लेते हैं। दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये आपने लर्न करनी है बड़े अच्छे से। कैसे लर्न करनी है मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आता है नंबर, रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज़ जिसमें मेटल्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि सबसे रिएक्टिव मेटल ऊपर आ जाती है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है। तो इसको किस तरह से लर्न करना है आपने, सबसे पहले मेटल आ जाएगी के, फिर आई Na, फिर आई Ca, उसके बाद Mg, उसके बाद Al, उसके बाद जिंक, फिर आयरन। ठीक है, ये सारी की सारी आएगी ना। तो इसके लिए आप एक निमोनिक्स लिखेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। आप लिखेंगे, यू विल राइट इट डाउन। के से लिखेंगे आप कुलवंत ने कहा मेरे आलू ज़रा फीके से, इसके बाद इसका नंबर आता है से पके हैं, कोई होगा आगे आओ पता करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है। तो के से हो गया पोटाशियम, दिस इज़ पोटाशियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उससे कम होती है सोडियम, उससे कम होती है कैल्शियम, उससे कम होती है मैग्नीशियम, उससे कम होती है एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्टिव है जिंक, उससे कम रिएक्टिव है आयरन, उससे भी कम रिएक्टिव है स्नोन्शियम जिसको हम टिन बोलते हैं, उससे कम रिएक्टिव है लेड, उसके बाद उससे भी कम रिएक्टिव है कॉपर, फिर उसके बाद आता है नंबर मरकरी का, उसके बाद सिल्वर का, फिर गोल्ड का और फिर प्लैटिनम का। तो इसको इसी तरीके से आपने लर्न करना है। इसको आप निमोनिक्स को लिखेंगे, यू हैव टू राइट इट। के से कुलवंत ने कहा मेरे आलू ज़रा फीके से पके हैं, कोई होगा आगे आओ पता करें। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। के से कुलवंत पोटेशियम के लिए हम करते हैं, ने कहा, इसको इस तरह से न्यूमेरिक्स में आपने लर्न करना है। अब मैं आपको बताने वाली थी कि मेटल्स की रिएक्शन के बेसिस पे, मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम ये पैरा करने वाले थे। वापस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। मेटल की जो रिएक्टिविटी वाटर के लिए अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब मैं यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिख रही हूँ। के Na, कुलवंत ने कहा मेरे आलू Al ज़रा फीके, इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ से पके हैं, कोई, कॉपर के लिए कोई, होगा Hg मरकरी, आगे सिल्वर, आओ गोल्ड और फिर उसके बाद आता है प्लैटिनम, पता करें। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास होगी रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है हमारे को सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं बेटा? सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ऊपर नंबर इनका है। ठीक है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। और ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर इनको हम वाटर में डाल दें, अगर इनको हम वाटर में डाल दें तो ये इजीली आग पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं फायर को। क्योंकि जब ये वाटर में हम इनको डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इनका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है। हमने कंबशन में पढ़ा था ना कि इतनी हीट निकलती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती हैं जिनमें हीट बाहर निकलती है। तो ये इतनी हीट बाहर निकलती है कि ईजिली इसमें आग लग जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम ईजिली कैच फायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डज सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर व्हेन रिएक्ट विद वाटर? जब सोडियम और पोटेशियम को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो इजीली आग पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? इसका रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट
सो मच अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इनमें पैदा होती है और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इनका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है एंड दे कैच फायर ईजिली। देयरफॉर दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, इसलिए इन मेटल्स को कैरोसिन के अंडर स्टोर किया जाता है। क्लियर। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब अगला नंबर क्या आता है, इन मेटल्स के बाद आता है कैल्शियम का। कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करती है, लेकिन ये थोड़े अमाउंट ऑफ हीट पैदा करती है, ज़्यादा हीट नहीं इवॉल्व करती। अब ये तो तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। कौन कौन से, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। अगला आता है हमारे पास मैग्नीशियम का नंबर। अब मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ये किससे रिएक्ट करता है, जब हम इसको हीट करते हैं, यानी गर्म पानी में रिएक्ट करता है। अभी हमने एक रिएक्शन करी थी ना, कौन सी रिएक्शन हमने करी थी, ये वाली हमने करी थी ना। इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने करा था कि जब मैग्नीशियम को आप हीट करते हैं, जब आप मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो इसमें से गैस के बुलबुले निकले। इट मीन्स यहाँ रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है। सो अगर हम इस पैराग्राफ को करते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बट हीट करने से रिएक्ट करता है। और जिंक, अगर हम जिंक की, इसके बाद जिंक की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की, ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करती। यानी मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किससे रिएक्ट करता है बेटा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है बेटा। तो जिंक जो है, जिंक किससे रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। जिंक बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है। आयरन जो है, आयरन का नंबर जिंक के भी बाद आता है। ये किससे रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद स्टीम। ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, दिस रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है। इस तरह से अगर आप लर्न करोगे ना टेबल बना के घर पे, तो एकदम से लर्न हो जाएगा। और वैसे आपको मुश्किल लगेगा ये, इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ज़रूर आते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो, जिंक जो है वो आपका रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है, ये बॉइलिंग वाटर के साथ। और आयरन रिएक्ट विद स्टीम, आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास जो मेटल्स बच जाती हैं, बाकी की जो मेटल्स बच जाती हैं, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हमारे पास आ गया, ये आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो हैं दीज आर लेस, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये सारी की सारी कॉपर से लेके प्लैटिनम तक ये रिएक्ट नहीं करती हैं। ये किसी भी तरह से वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार दोबारा से बेटा बता देती हूँ। अगर आप देखेंगे जो सोडियम और पोटेशियम है, ये पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट करती हैं और हार्ड क्या करती हैं, ये दीज प्रोड्यूस हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट पैदा करती हैं और दे कैच फायर ऑल्सो। फिर मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये किससे रिएक्ट करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तीसरा हमने करा जिंक, जिंक जो है वो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर। आयरन जो है वो किससे रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आयरन किससे रिएक्ट करता है बेटा, स्टीम से रिएक्ट करता है। और फिर इसके बाद आता है हमारे पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से बेटा आपने इसको लर्न करना है। क्लियर। ये हो गया हमारा पैराग्राफ, अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं। मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम का नंबर अगला आता है ना, इट कैचेस फायर। सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता बट वार्म वाटर से रिएक्ट करता है। जिंक बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट विद स्टीम। और मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो
ये नॉन मेटल्स जो हैं ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। सम रिएक्टिव मेटल्स नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो होती हैं वो वाटर में स्टोर करी जाती हैं टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन एयर से ना कर सके। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसको रिएक्ट करती है किसके साथ, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, और जिसको हम वाटर में स्टोर करते हैं ताकि वो एयर से रिएक्शन ना कर सके। एयर से तो रिएक्ट करती है बट वाटर में नहीं करती, इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा वाटर के अंदर रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की रिएक्शंस बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।